कक्षा 3 हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने में कठिन शब्दों में जो दिक्कत होती है, परेशानी आपको लगती है, आप संपर्क करें। शब्दार्थ। जवाब माने उत्तर, मौका माने अवसर, भूले भटके, कभी कभी, मुलाकात भेंट, फुर्र हो जाना, अचानक गायब हो जाना, भाग जाना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर, गुरुजी थैली में पिसवाने के लिए गेहूँ ले जा रहे थे। क्यों जी मल और कैसे कैस लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रहे जाएंगे। क्यों जी, क्योंकि उन दोनों के प्रश्नों का कोई अंत नहीं होगा। वे अपने बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों और कैसे कैसे में ही हमें उलझा कर रखेंगे। प्रश्न, शिवदास ने गुरुजी की थैली देकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? उत्तर, शिवदास ने सोचा कि गुरुजी इस बुढ़ापे में गेहूं की थैली को लेकर इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे। यह सोचकर उसने अपनी गाड़ी उन्हें दे दी ताकि वे गेहूं की थैली को आराम से ले जा सकें। रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। उत्तर, चपाती, फुल्का, पराठा, नान। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूँथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? उत्तर, आटा गूँथना। प्रश्न, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। उत्तर, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। गेहूं के अलावा मक्का, बाजरा, ज्वार, चना और जौ के आटे की भी रोटी बनती है। प्रश्न, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। उत्तर, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। गुरुजी ने कैसे कैस लिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर, विद्यार्थी स्वयं लिखने का प्रयास करें। प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए। एक बर्तन में पानी लेकर उसे गैस पर रखकर उबालना पड़ता है। जब पानी उबलने लगे तब इसमें चाय पत्ती डालते हैं। उबाल आने पर उसमें चीनी और दूध डालते हैं। फिर थोड़ी देर तक उबालने के बाद चाय को छानकर कप में डालते हैं। पीने के लिए चाय तैयार है। सब्जी बनाने के लिए, सब्जी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह छीलते व साफ़ करते हैं। फिर उसे धोकर काटते हैं। गैस पर कुकर या
कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सा रिफाइंड या सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म होने पर उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालते हैं। जब ये सारी चीज़ें पक जाएं तो उसमें कटी सब्ज़ी डालते हैं। फिर मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी और नमक डालते हैं। थोड़ा पानी डालकर सब्ज़ी को गैस पर रखकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। पक जाने पर उतार लेते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को अच्छी तरह धोते हैं। फिर इसे प्रेशर कुकर या पतीली में डालकर गैस पर रखते हैं। इसमें नमक, हल्दी और पानी डालकर उबालते हैं। एक कढ़ाई में घी, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और अन्य मसाले डालकर उन्हें पकाते हैं। जब ये सब मसाले अच्छी तरह पक जाएं तो उसमें उबली दाल डाल देते हैं। फिर कुछ समय तक गैस पर रखकर उतार लेते हैं। खाने के लिए स्वादिष्ट दाल तैयार है। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को आंच पर रखकर उसमें घी डालते हैं। फिर बेसन, सूजी या आटा, जिसका भी हलवा बनाना हो, उसे डालकर धीमी आंच पर भूनते हैं। जब बेसन, सूजी या आटा गुलाबी दिखने लगे तो उसमें पानी डालते हैं और उसे तेज़ी से चलाते हैं। फिर इसमें चीनी डाली जाती है। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। चाहें तो ऊपर से सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू आदि डाल सकते हैं। लस्सी बनाने के लिए लस्सी बनाने के लिए दही को किसी गहरे बर्तन में डाला जाता है। फिर उसे रई या मथानी से मथते या बिलोते हैं। चीनी डालकर फिर एक बार पिलोते हैं। चीनी या पिलाने से पहले बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं। इस प्रकार मीठी व ठंडी लस्सी तैयार हो जाती है। दाम नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। उत्तर: नाम, वजन, दाम। मक्की 1 किलो, बाजरा 1 किलो, चना 1 किलो। इसका दाम पता करके आप स्वयं लिखें। आसपास हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर: आटा खरीदने आटा चक्की या परचून की दुकान पर, पंचर बनवाने पंचर लगाने वाले की दुकान पर, दूध खरीदने DMS मदर डेयरी या हलवाई की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर, बाल कटवाने नाई की दुकान या सैलून पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? उत्तर: चक्की पर गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि पीसता है। आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। उत्तर: सामान का नाम, इस्तेमाल। कढ़ाई, इसमें सब्जी या हलवा बनाया जाता है। लोटा, पानी पीने या रखने के काम आता है। आचार का डिब्बा, आचार रखने के काम आता है। कप प्लेट, चाय पीने के काम आते हैं। कटोरी, सब्जी, दाल और आदि डालकर परोसने के काम आते हैं।